झांसी के गांव पालर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में पुलिस का यह कहना है कि युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर अमेठी से, जहां के परसावा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रधान पद के प्रत्याशी के घर पर गोली चलाई गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मुजफ्फरनगर के कृष्णा पेट्रोल पंप पर दबंगों ने एक कर्मचारी के साथ मारपीट की है और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पैसे मांगने को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ और दबंगों ने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की ये पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और कोरोना वायरस के इस तूफान ने पूरे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में अस्पतालों के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो बन गई है वो ऑक्सीजन की किल्लत की है। राजधानी लखनऊ हो या आसपास के जिले, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर हर जगह मारामारी है। लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी जिले में भी ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई, लेकिन यहां डीएम ने आदेश जारी कर दिया है कि बिना उनके लेटर के किसी को भी ऑक्सीजन नहीं दी जाए। ऐसे में आम लोगों को तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लेकिन लोग अपनी पहुंच दिखाकर डीएम से लेटर लिखवाकर ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर ले जा रहे हैं। ये पूरा नज़ारा जो आप देखिए, हालांकि कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत से अस्पतालों में मरीज परेशान हैं, बेहाल हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से कई मरीजों की जान तक जा रही है। ये है कि यहाँ पर एक एक दो सिलेंडर लोगों की कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जिससे यहाँ पर काम करने में दिक्कत हो रही थी। तो उसको देखते हुए डीएम साहब ने कहा है कि एक एक सिलेंडर जो इस तरह के आ रहे हैं उनको आप बंद करिए, सिर्फ कोविड हॉस्पिटल को उनको आप मैनेज करिए। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वो हमारे परमिशन से उनका परमिशन देंगे। मिल रहा है उनकी परमिशन, एज पर परमिशन डीएम के हिसाब से जैसे होगा कुछ करेंगे हम। यहाँ बता रहे हैं डीएम साहब के आदेश लाओ तो नहीं तो फिर क्या अभी दिक्कत आ रही है पेशेंट को, आपके मरीज पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है, तो हम आए हैं वहाँ से। तो यहाँ अधिकारी लोग बता रहे हैं कि वहाँ से डीएम साहब का आदेश लेके आओ या सीएमओ साहब का आदेश लाओ तो देंगे। कहाँ का पेशेंट है? कहाँ से? हैदरगढ़ का। क्या नाम है? अमित यादव। पेशेंट का जी। क्या दिक्कत है? कोरोना पॉजिटिव है? नहीं, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनको दिक्कत है थोड़ा ऐसे ऑक्सीजन की, तो वही लेने आए तो उससे अभी नहीं दे रहे हैं लोग। और लखनऊ के बीएन रोड पर दबंगों ने एक नगर निगम के कर्मचारी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि कर्मचारी सफाई कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की और नगर निगम की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और बात अब लॉकडाउन की करते हैं। दिल्ली में 6 दिन के लिए लगे लॉकडाउन से बिहार और पूर्वांचल के निवासियों की नींद उड़ने लगी है। पिछली बार की तरह एनसीआर में न फंस जाएं, इसीलिए उन्होंने घर जाना ही शुरू कर दिया है। कोरोना की पाबंदियों के बीच नोएडा के लोगों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है, जिस वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जबकि सरकार ने लॉकडाउन जैसी फिलहाल कोई बात नहीं की है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर लोग घरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछली बार यहां से लोग पैदल ही अपने घरों का रुख कर रहे थे, इस बार वाहनों के सहारे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इन मजदूरों का ये कहना है कि जब उनके पास कोई कामकाज नहीं है तो यहां रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। 8 जाना है और मतलब 11 बजे से पहले से ही गाड़ी मिलेगी। अभी तक कोई बस की व्यवस्था नहीं है यहाँ? बस तो आई लेकिन रुकाई नहीं गई। आप क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। कहाँ पर? बादलपुर। बादलपुर में। जाना कहाँ है? महुआ। महुआ।
यहाँ किसी तरह की कोई पुलिस प्रशासन आया, आपसे बात की? नहीं सर। कोई टेस्टिंग की कराई गई है आपकी? खबर हरदोई से, जहां पर जनतंत्र टीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। जिले के कोविड अस्पतालों में काम करने वाले कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल अस्पताल से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। यही नहीं, कोरोना मरीज जमीन पर पड़े हुए थे। अस्पताल में न तो कोई कर्मचारी था और न कोई डॉक्टर वहां पर मौजूद था, जिससे एक मरीज की मौत की खबर थी। और इस खबर को जनतंत्र टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए अस्पताल में तैनात कर्मियों को निलंबित कर दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोविड-2 अस्पताल पर एक पेशेंट जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके परिजन ने मुख्य 3 आरोप लगाए हैं। पहला, कार्यरत डॉक्टर द्वारा पेशेंट को समय से इलाज नहीं दिया गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश पर मेरे द्वारा जांच की जा रही है। यदि किसी डॉक्टर की शिथिलता परिलक्षित होती है तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अस्पताल में काफ़ी गंदगी है और साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। इस संबंध में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ड्यूटी पर कार्यरत आउटसोर्स चतुर्श्रेणी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की गई थी, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। तीसरा, ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी आरोप लगाया गया है। ये आरोप बेबुनियाद है। L2 अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 49 बेड पर उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और अस्पताल में उसकी उपलब्धता प्रशासन द्वारा नियमित रूप से की जा रही है। और चित्रकूट के राघव प्रयाग घाट से एक मामला सामने आया, जहां 2 युवकों की मंदाकिनी नदी में डूबने से मौत हो गई है। दोनों युवक कानपुर के नौबस्ता के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, दोनों श्रद्धालु चित्रकूट दर्शन करके परिवार संग वापस आ रहे थे और नहाने के दौरान उनकी डूबने से मौत हुई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शवों की तलाश कर रही है। और लखनऊ से खबर, जहां के आलमबाग बस टर्मिनल के रोडवेज अफसरों की कोविड-19 की नियमों की लापरवाही से नाराज संविदा कर्मियों ने संचालन ठप कर दिया है। आलमबाग डिपो के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया और कर्मचारियों का यह कहना है कि उनके अफसर जबरन दबाव बनाकर उनसे ड्यूटी ले रहे हैं और बदले में उनकी 50% सैलरी भी काटी जा रही है। और जालौन में ऑक्सीजन की स्थिति जानने के लिए उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज का डीएम ने एक निरीक्षण किया है। कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कम पाए जाने पर डीएम ने नाराजगी जताई है और अस्पताल में जल्द ही आपूर्ति कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम ने सभी वार्डों का निरीक्षण किया। डीएम ने ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को भी निर्देश दिए हैं। और वहीं बिजनौर में एक युवक ने अपने ही घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। युवक का शव 5 दिन से घर के पंखे पर लटका हुआ था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम ने घर का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और कानपुर के पुलिस प्रशासन के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने एक गाड़ी से 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर और लगभग 100 खाली सिलेंडर वहां से बरामद कर लिए हैं, क्योंकि पुलिस ने इस दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी शुरू की गई है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।